आइए चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी को हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और इस चार्ट रीडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग समझते हैं परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, या आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड सेशन के अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल चौक तक का एंट्री कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके थे, इससे आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट जैसे एक्सटर्नल चौक किया, ठीक है, मार्केट जैसे एक्सटर्नल चौक किया, अब आपको ये पता होना चाहिए चौक करने के बाद मार्केट हमेशा रिवर्सल जाता है। रिवर्सल बोलने का मतलब ये है मार्केट डाउन साइड के लिए इस जगह पे चौक किया है तो ये पहले अप साइड में जाएगा, या अप साइड के लिए पहले चौक करेगा तो डाउन साइड के लिए पहले आएगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए अगर चौक किया है तो पहले अप साइड में जाएगा मार्केट, या अप साइड के लिए चौक किया है तो डाउन साइड के लिए पहले आता है, उसके बाद अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा है कि डाउन साइड के लिए चौक किया है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट को क्या होना चाहिए, मार्केट को नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ पाया। जस्ट मतलब चौक करने के जस्ट बाद मार्केट नीचे नहीं आया, चौक करने के बाद मार्केट सबसे पहले ऊपर गया। ठीक है, अब चौक करने के बाद मार्केट सबसे पहले ऊपर कहां तक जाता है, तो चौक लाइन से ऊपर आप जाइए, चौक लाइन से ऊपर जाइए, इस लेग में जाइए। फर्स्ट पीओआई आपको कहां पे दिख रहा है, पीओआई बोले तो एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो सकता है, गैप इम्बैलेंस हो सकता है, और भी मल्टीपल चीजें हैं पीओआई के अंदर। ठीक है, तो इस चौक लाइन के ऊपर हम लोगों का फर्स्ट पीओआई दिख रहा है, ये एफवीजी। ठीक है, एफवीजी दिख रहा है। क्या मार्केट इस एफवीजी को लिया है, आप देख रहे हैं, क्या मार्केट इस एफवीजी को लिया है? बिल्कुल नहीं लिया है। माइनर सा मार्केट क्या किया है, नीचे लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट क्या किया है, हायर है और हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर गया और ऊपर जस्ट चौक लाइन का ऊपर का पीओआई है हम लोगों का एफवीजी। ठीक है, इसको नहीं लिया है। माइनर सा अगर टच करता, ये माइनर सा इस जगह पे अगर टच कर जाता तो हम लोगों का इस पीओआई पे एंट्री भी हो पाता, लेकिन अभी भी एंट्री होगा। माइनर सा टच नहीं भी किया है तो भी एंट्री होगा। उसके लिए हम लोग क्या देखे हुए हैं, उसके लिए हम लोग पढ़े हुए हैं एडवांस चौक कॉन्सेप्ट को। अब एडवांस चौक क्या होता है आइए समझते हैं। ये आपके सामने लोअर लो लगा, फिर मार्केट हायर हाई लगाया, हायर लो, फिर हायर है, फिर हायर लो, फिर हायर है। अगर आपका एंट्री इस पीओआई के अंदर नहीं होता है, ठीक है, ऐसे तो आप अगर थोड़ा सा इस जगह पे बफर छोड़ते हैं, बफर के साथ अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपका एंट्री होगा। ठीक है, ये कौन सा टाइम फ्रेम पे होगा, आप अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं चार्ट को, बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे इस जगह जब चौक दिखेगा तो आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री नहीं लिए, इस पीओआई को टैप नहीं किया, मतलब एंट्री आपका नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग एडवांस चौक पे एंट्री लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट क्या किया है, लोअर लो इस जगह पे लगाया और हायर है, फिर हायर लो, हायर है, हायर लो और हायर है। आपको दिख रहा है कि चौक पॉइंट, या आप नीचे जो इस जगह पे जो चौक किया है, नेक्स्ट बॉस कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल बॉस इसके नीचे होगा। ठीक है, एक्सटर्नल बॉस इसके नीचे होगा, लेकिन मार्केट बॉस नहीं किया है। ठीक है, बॉस नहीं किया है, मार्केट क्या किया, इस लाइन को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो आप समझिए ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये आपके सामने दिख रहा है एडवांस चौक। मतलब जब इस लाइन को ब्रेक करेगा, जब इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम लोगों का क्या होगा, एडवांस चौक होगा। ठीक है, अब एडवांस चौक क्या होता है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, जरूर आपको क्लियर हो जाएगा एडवांस चौक क्या होता है। ठीक है, अब मार्केट क्या किया है, इस जगह पे एडवांस चौक किया है, मतलब नीचे इस ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये वाला रेड कैंडल, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दिया है। मतलब जो कैंडल स्वीप किया, मतलब ये कैंडल, ये रेड कैंडल स्वीप किया है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को, ये रेड कैंडल स्वीप किया है, तो जो कैंडल स्वीप करता है उसका लोएस्ट पॉइंट आप देखिए, ये रहा वीक का सबसे लोएस्ट पॉइंट। इसके नीचे
रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल क्लोजिंग दिया है, तो हम लोगों का चौक क्या हुआ, चौक ये वैलिड हुआ, एडवांस चौक। अब एडवांस चौक होने के बाद हम लोगों का पीओआई कौन सा है, पीओआई ये रहा, एफवीजी है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस जगह पे हम लोगों का परफेक्ट एंट्री होता है, परफेक्ट एसएल के साथ, ठीक है। इसी पीओआई के अंदर हम लोगों का, फिर से बता दे रहा है आपको, किसी भी पीओआई पे अगर टैप करता है मार्केट तो आपको क्या देखना है, एटलीस्ट अगर आप चौक देख रहे हैं तो सही है, उसके साथ आईडीएम देख रहे हैं तो और अच्छा है, ठीक है। चौक विथ आईडीएम एंट्री ऐसे तो आपको हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन एटलीस्ट चौक तो देखना ही है आपको, ठीक है। अब आपका इस लेवल पे एंट्री हो चुका है, इस एफवीजी पे एंट्री होने के बाद आप क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का एसएल रखेंगे। अब टारगेट के लिए आप नीचे देखिए, नीचे सबसे पहला, मतलब सबसे पहला जब मार्केट गिर रहा है नीचे, सबसे पहला ये है आपका लोअर लो, सबसे पहला लोअर लो कहाँ पे है, इस जगह पे है। उसके बाद दूसरा लोअर लो इस जगह पे है। आपका एंट्री जब इस चौक के बाद हुआ है, मतलब ये एडवांस चौक के बाद हुआ है, इस एफवीजी पे एंट्री हुआ है, तो आप टारगेट के लिए कहाँ पे जाएंगे, टारगेट के लिए आप देखिए जब इस लेवल पे एंट्री हुआ, इसका प्रीवियस देखिए कि लोअर लो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है आपको लोअर लो, यहाँ का हम लोगों का टारगेट होगा, ठीक है। ये हम लोगों का टारगेट होगा, ये टारगेट होगा। अब आपका परफेक्ट एंट्री भी है और परफेक्ट एसएल भी आ रहा है, ठीक है। परफेक्ट जगह पे एसएल है, अगर आपका एसएल जाता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट आपको टारगेट देता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग कि मार्केट में अब बात ये आता है कि बायर्स और सेलर्स को आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस कैंडल में क्या हुआ है, सेलर्स का दबाव काफ़ी हैवी है, मतलब मार्केट नीचे आया, लोअर लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई लगाया, फिर इसके नीचे क्या किया है, क्लोजिंग दिया है, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ये रेड कैंडल क्लोजिंग देने के बाद, ठीक है, अब आपको मार्क करना है, ठीक है। इसके नीचे क्या किया है मार्केट, इसके नीचे बॉस किया है, ठीक है। ये बॉस होगा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। बॉस करने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे बॉस लाइन से ऊपर सबसे एक्सट्रीम का पीओआई आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एफवीजी है लेकिन मिडिकेट है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो ऊपर का चौक का लाइन होगा, ये चौक का लाइन, अब वेट ये करेंगे कि जब तक ये चौक लाइन को स्वीप नहीं करता है तब तक हम लोगों का कोई एंट्री प्लान नहीं होगा। अब आपको दिख रहा है इस चौक लाइन को क्या किया, इस जगह पे स्वीप किया है। जैसे चौक लाइन को स्वीप करे तो आपको क्या करना है, इसी कैंडल को, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम का जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल आप देख रहे हैं, इसी कैंडल को क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल ही स्वीप करना चाहिए, छोटा टाइम फ्रेम का कैंडल नहीं चलेगा। जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल इसको स्वीप कर चुका है चौक लाइन को, तो आपको मार्क करके 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसका छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 1 मिनट। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है इस जगह पे एटलीस्ट चौक तो देखना ही देखना है। अगर आप आईडीएम नहीं भी देख रहे हैं चलेगा, लेकिन चौक आपको देखना ही है। तो ये 15 मिनट का कैंडल्स में अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो आपको 15 कैंडल दिखने वाला है, ठीक है। 15 कैंडल दिखने वाला है। 15 कैंडल में आपको इसी जगह पे चौक दिख जाएगा, एडवांस चौक भी दिख जाए स्ट्रक्चर में, या मेन चौक भी दिख जाए 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे तो चलेगा, ठीक है। अब चौक होने के बाद आपको एंट्री प्लान करना, ठीक है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको चौक दिख जाएगा। अगर आप इस कैंडल्स पे, मान लीजिए इसी कैंडल्स पे एंट्री लेना चाहते हैं तो आपका एंट्री इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इधर ही कहीं, चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कैंडल है सर, ये रेड कैंडल ऊपर गया है। जब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल क्या किया, स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद ये वाला दूसरा रेड कैंडल क्या किया, ऊपर गया, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं पीओआई तो होगा तभी ऊपर गया। तो इस कैंडल में आपको दिख जाएगा, चौक भी दिख जाएगा छोटा टाइम फ्रेम पे, आपका एंट्री हो जाता है। एंट्री होने के बाद आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से एसएल लीजिए। और सबसे ज़रूरत की बात यह है कि आपको हमेशा चौक देखना है। साथ में इस प्रकार का अगर आपको एंट्री मिले तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है,
एटलीस्ट आपको बड़ा प्रॉफिट तो नहीं देता है, लेकिन आपको बड़ा लॉस से ज़रूर बचाता है। ठीक है, बड़ा लॉस से आपको ज़रूर बचाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, इस लेवल पे आपका एंट्री होता है। और आपको एंट्री लेने के लिए और भी एक चीज़ क्या करना है, आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक देखना है। मतलब ये 15 मिनट का बड़ा टाइम फ्रेम का अगर कैंडल है, इस कैंडल के अंदर रिफाइन करना है। रिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाइए, इसी कैंडल के अंदर आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 5 मिनट का, तो आप उसको मार्क करिए। उसके बाद आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाइए, उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करिए, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को। इसी को कहते हैं हम लोग रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो आप लोग जाइए, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद आप सीधा जब चौक लाइन को स्वीप किया है, चौक लाइन को स्वीप करने के बाद आप नेक्स्ट बॉस का टारगेट आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको टारगेट भी मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, टारगेट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब फिर से ये इस जगह पे क्या किया है, बॉस किया है। बॉस करने के बाद अब देखना ये है इस लेग का, मतलब इस लेग का पीवाई किधर है। इस लेग का पीवाई पे हम लोगों का दूसरा एंट्री होगा। तो आशा करते हैं ये एंट्री कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।